सो दोस्तों, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सो अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है। अर्ली मॉर्निंग तो क्या कहेंगे इसे, मॉर्निंग हो चुकी है और हम चल पड़े हैं फिर से खेतों की तरफ। तो मैं कह रही थी हम चल पड़े हैं फिर से खेतों की तरफ। अरे कुदालियाँ लेकर आज हम दूसरे खेत में जा रहे हैं। तो वो खेत हमने उसी दिन ख़त्म कर दिया था। तो दोस्तों, आज है मेरा लास्ट डे यहाँ पे। कल मुझे निकलना है सुबह ही मनाली के लिए। कल से फिर से वही लाइफ स्टार्ट होने वाली है, मेरी पुरानी लाइफ। घर से ड्यूटी, ड्यूटी से घर। तो अभी मेरे साथ में है मेरे बच्चे और मेरी दीदी। तो आज का दिन की शुरुआत करते हैं यहीं से और कल से फिर एक नए दिन की शुरुआत हो जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ये है हमारे देवते का मंदिर, जो हमारे मेन देवता, जिस देवता जी है जिनको हम मानते हैं, मोटी नाग बोलते हैं इनको। ये मोहट से आए हैं। इनकी भी एक स्टोरी है। ये मेरे पापा जी को स्पेशली मिले थे। वैसे सब चीज़ें अंधविश्वास लगती है लोगों को, इसलिए इतना कुछ नहीं मैं बताना चाहूँगी इस बारे में, लेकिन इसकी एक स्टोरी है खास। तब हम इन देवता जी को बहुत मानते हैं और हमने इनकी अपनी स्थापना की है यहाँ पर और हमने इनका डेरा बनाया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ देवता जी का मंदिर। ये मंदिर बहुत पुराना है, कम से कम 20-25 साल पुराना होगा ये मंदिर, जो मेरे पापा ने बनाया है। जब पापा ने शादी करके आए, मेरी मम्मी को लाए थे, उसके बाद ही बनाया था, या आई थिंक उससे पहले बनाया था। इसको उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है मेरे हिसाब से। और ये साथ में ही माता जोगनी जी जो कि विराजमान है, जो कि जंगल की रानी होती है। तो इनके बिना कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हम, क्योंकि इनकी चलती है इधर हमारे जंगलों में। और ये हमारे जंगल के राजा बंशीरा जी है इन देवता जी का, क्योंकि ये हमारे जंगल के राजा होते हैं। इनके बिना जंगल में पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा मेरा पापा कहते हैं। और ये देखिए जो इसमें चित्रकारी हुई है, कलाकारी, आजकल तो मशीनों से हो जाती है, लेकिन ये हाथ से की हुई है। इस चीज़ स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हाथ से की हुई है। अब तो मशीनों से बहुत ज़्यादा होती है, और उस टाइम पे ऐसी चित्रकारी करने वाले बहुत कम मिस्त्री होते थे, और जिन्होंने की है उनकी बहुत मान सम्मान था एक टाइम पे। सो दोस्तों, और ये है जंगल के बीच में ये, और इधर हमारे ब्रिंडू देवता जी है, जो कि यहाँ से नहीं नज़र आ रहे हैं। उनके खास स्थान है, उनका एक खास स्थान है, और वो पत्थरों के बीच में, पत्थरों के नीचे बना है खास स्थान। वो अपने आप ही बना है। सो यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला। सो दोस्तों, ये वाला स्थान है उनका। सो अभी हम को जल्दी लगी, इतना नहीं दिखा पाऊँगी मैं डिटेल में, तो चलते हैं। मैं पीछे रह गई हूँ, सब मेरे से आगे निकल गया है। मेरी दीदी वगैरह पीछे थे, वो भी आगे निकल गया दोस्तों। सो हम भी चलते हैं। तो मैं इन जंगलों में निकल गई हूँ अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए। सो मैं आपको दिखाती हूँ ये जंगल का दृश्य। यहाँ से हमारे बचपन की बहुत यादें जुड़ी है दोस्तों। हम जब छोटे होया करते थे, अब गांव में सभी गाय भैंसे रखते हैं, हम इस जंगलों में चराने आते थे उनको। तो ये छोटे छोटे फ्लावर्स को देख के ऐसा लगता अभी की बात है। तो कितने प्यारे लग रहे हैं ये फ्लावर, बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। तो इन्हीं फ्लावर से हम बचपन में खेला करते थे। मतलब फ्लावर की बात नहीं, हर चीज़ को देख के बचपन की यादें ताज़ा हो रही है, क्योंकि बचपन में हमने जो भी मेमोरी एकत्रित गई है की होती है, वो हम ज़िंदगी भर नहीं भूलते, क्योंकि कहते हैं ना, इसलिए बचपन में ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है और छोटे से स्कूल भेजा जाता है। नहीं तो बड़े होके भी तो जा सकते थे। इसके पीछे भी खास रीज़न ये है कि जो चीज़ें मतलब बचपन में सीखते हम, वो हम लाइफ टाइम याद रखते हैं। बड़े में सीखी हुई चीज़ें हम शायद भूल भी जाए, बड़े में कुछ चीज़ें पता चलती है वो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन जो बचपन की मेमोरी होती है वो कभी नहीं जाती दिमाग से। तो यहाँ की बहुत सारी याद ऐसे आंखों के सामने रिफ्लेक्ट हो रही है मेरे अभी, क्योंकि दोस्तों वो बचपन ऐसा था
कि ना किस चीज़ की नॉलेज, ना कुछ पता। एक तो टाइम ऐसा नहीं था, आजकल तो टेक्नोलॉजी ने बहुत आगे बढ़ा दिया है जनरेशन को, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि ना किसी चीज़ के बारे में पता था, ना कुछ था। मतलब एकदम ब्लाइंड थे हम लोग। ऐसा लगा था कि आँख में पट्टी बांध के हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे। हम सिर्फ उसी को शायद मासूमियत कहते हैं। एक मासूम सी लाइफ जी रहे थे, और अब इतना सब कुछ पता चल गया है, लाइफ में इतने आगे बढ़ गए हैं। इस लाइफ से वहाँ तक का सफ़र बहुत ही चैलेंज भरा था। आप देख सकते हैं मेरी लाइफस्टाइल अब कैसी हो गई है, और मुझे पता है मेरी लाइफस्टाइल पहले कैसी थी। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी, ये लाइफस्टाइल यहाँ से यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं थी, बहुत चैलेंजेस भरी थी, और चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव लाने पड़ते हैं, तब जाके चीज़ें कहीं से कहीं पहुंच जाती है। सो दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ हमने बचपन बिताया है। हम खेले कूदे हैं इन जंगलों में, हम गाय भैंसे लेके आते थे छोटे में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इन पेड़ों की शाखाओं में इन पे हमने किसी टाइम झूले झूले हैं। ये देखिए, इन शाखाओं पे हमने किसी टाइम बचपन में झूले झूले हैं। इधर हम खेले हैं। और सो दोस्तों देखिए मेरे को क्या मिला यहाँ पर। मेरे को बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत, हमारे पहाड़ों की शान, ये फ्लावर मिला। और इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में गुन्ना। वैसे ये इधर होता नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया। ये है तो हमारा घर बहुत हाइट पे, पर ये इससे भी हाइट पे होता है। पता नहीं ये यहाँ कहाँ से आया। देखिए कितना प्यारा है, और इसके 2-3 कलर में उगता है। ये 2-3 कलर में होता है इसका। एक पिंक सा शेड होता है। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ भी एक हिडन जैसा। ये देखिए, इसका नाम भी इसी फ्लावर की तरह बहुत प्यारा है। इसको हम कहते हैं गुन्ना। और इस फ्लावर की खासियत ये है, जहाँ मर्जी वहाँ ये उगता नहीं, पता नहीं यहाँ कहाँ से आ गया। और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है यहाँ पे। और ये रोप के भी नहीं उगता है, ये नेचुरली होता है जहाँ इसने होना होता है। जहाँ नहीं होना होगा वहाँ इसको कितना भी लगाने की कोशिश करें हम लोग, ये नहीं होता। और इस फ्लावर की ज़्यादा ब्राइट खुशबू नहीं होती है, इसकी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस होती है। और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही प्यारी होती है, ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ना ज़्यादा दूर से आती है। बट अगर इसके पास जाएंगे तो इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी सौंधी सौंधी सी महक आती है। जैसे नेचुरल जो महक है इसकी, वो है इसकी जैसे नेचर की महक हो, वैसी महक है इसकी खुशबू जो होती है, फ्रेग्रेंस। तो सबकी अपनी अपनी महक होती है, बट इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी अलग लगी मुझे, सबसे अलग लगी मुझे। इसकी महक ऐसी है जैसे नेचर की महक आती है हमें जब हम सुबह सुबह उठते हैं। बहुत ताजगी भरी महक है इसकी। मुझे इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगी, तो आपको मैं दिखा रही थी हमारे बचपन की यादें। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है, और हरा मैदान होता है गर्मियों में, यहाँ पर बहुत खूबसूरत लगता है। और बहुत फ्लावरिंग भी आ चुकी होती है घासों में भी, तो ये मैदान बहुत प्यारा लगता है। और हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेलते थे, और हम इधर उधर भी गाए जाते थे, हम इकट्ठा करके यहीं लाते थे। ये जगह हमें बहुत प्यारी लगती थी, और हम ज़्यादातर यहीं खेलते थे। इधर हम घर भी बनाया करते थे बचपन में। सो ये मेरी दीदी का लड़का तनुष, और ये बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत शरारती भी है। नहीं तनुष, कहाँ जा रहे हो आप? तनुष कहाँ जा रहे हो? ओए ओए ओए, देखा दोस्तों कितना क्यूट है ये। और ये इसकी दीदी, इसका नाम है वंशिका। चल पड़ते हैं काम की तरफ। अब बहुत घूम लिया जंगलों में, और बहुत यादें ताज़ा कर ली। सो यादें तो हमेशा ही खूबसूरत होती है। सो चलते हैं फटाफट वापस काम की तरफ। सो बाय बाय दोस्तों। मैं एक चीज़ खास दिखाना चाहूँगी आपको। ये मेरी बहन है, मैं इसको नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये कोई खास चीज़ नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको ये दिखाना चाहूँगी। ये जो पत्थर है, बड़ा सा पत्थर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पत्थर है। इसमें छोटे छोटे प्लेसेस बने हैं पत्थर के ऊपर ही, जिसमें हम घर घर खेला करते थे। और देखिए ना दोस्तों, कहते इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी हम खेला करते थे और इसी एज में, और कभी देखो मेरा बच्चा यहाँ पहुँचा है। तो
ऐसा लग रहा बचपन वापस आ गया। ये देखिए अब तो इस पर बहुत सारा ये कचरा मचरा पड़ गया। तो इस पर बहुत सारा कचरा मचरा पड़ गया। उस टाइम हम डेली खेलते थे तो ये प्लेन होया करता था एकदम। और इसकी खूबसूरती ये थी कि इसमें हम घर घर खेलते थे, क्योंकि ये हमारे को घर जैसा लगता था। और यहाँ से हम इसकी सीढ़ियाँ बनाया करते थे और इधर घर घर बनाया खेला करते थे और हम बहुत ही मज़े करते थे। और उस टाइम पे टेंशन कुछ नहीं होती है, दिमाग बिल्कुल खाली होता है। और इधर हम बालकनी बनाया करते थे। देखिए सो इतिहास अपने आप को दोहरा आ रहा है। कल दिन हम खेला करते तो आज हमारे बच्चे खेल रहे हैं। मेरी बहन की, मेरी सिस्टर की लड़की समायरा है। हेलो से हेलो समायरा। हाँ ये मेरी सिस्टर की लड़की समायरा और उसका बेटा है समर। हेलो हेलो समर। ये मेरा बेटा हर्ष है। और आज ये लोग हम खेलते थे किसी टाइम, आज ये लोग खेल रहे हैं इस पत्थर पे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी लग रही है। इससे मैं भावुक भी हो रही हूँ, इमोशनल भी हो रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा मतलब अलग सा एहसास आ रहा है। क्या कर रहा है सोटेन पड़ी हुई ना, ये कर क्या रहा है। चीज और दिखाऊंगी मैं आपको। ये जगह बहुत खास थी क्योंकि यहाँ पर पहले पानी हुआ करता था। ये अभी मैदान जैसा लग रहा है बट यहाँ पर पहले ऐसा नीचे को ऐसा गड्ढा जैसा हुआ करता था और पानी हुआ करता था। और यहाँ खेलने में बहुत मज़ा आता था। हम समंदर जैसी फीलिंग लेते थे यहाँ से। और अभी तो ये बिल्कुल बराबर हो गया रास्ते के साथ। अभी तो ऐसे हो गया बराबर रास्ते के साथ ही है। बट पहले ये प्लेस थोड़ा नीचे को हुआ करता था और यहाँ हरे भरा घास हुआ करता था आसपास। ऐसा लगता था कि ये कोई तीर्थ स्थान जैसा लगता था जैसे। और ये पर हरा हरा घास हुआ करता था और बीच में नीचे को गड्ढा हुआ करता था और वहाँ पर बिल्कुल साफ पानी भरा होता था। गंदा भी नहीं होता था दोस्तों, बिल्कुल साफ पानी भरा होता था गर्मियों में। और ये रास्ता हुआ करता था और ये ऊपर से हरा भरा मैदान होता था। और मेरी दीदी बता रही है कि इधर भालू आता था पहले पानी पीते और उसको रिछ बोलते हैं और इसका नाम ही इस जगह का रिछ रियाई है। या स्पेशली भालू पानी पीने आया करता था। और आज की डेट में यहाँ पानी ही नहीं है, सब कुछ विलुप्त हो रहा है धरती से दोस्तों। जो पहले था वो नहीं रह रहा। अब आसपास देखो कितनी अच्छी जगह है। इतना कैमरे में नहीं आता अच्छा, लेकिन आंखों से देखना बहुत सुंदर जगह है। यहाँ आसपास पत्थर है और पेड़ है और फूल वगैरह है। और ये जो फ्लावर है इनमें गर्मियों में जो है इनमें इन फ्लावर के फल निकलते हैं जो कि बिल्कुल छोटे छोटे मूंगफली के दाने जितने और काले काले होते हैं पकने के बाद। पहले लाल होते फिर काले हो जाते हैं पकने के बाद और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं। और हम पूरा दिन खाते थे और काले होते हैं उनका कलर और उनका रस भी काला होता है। इस वजह से हम पूरी जुबान अपनी काली कर लेते थे। शाम तक हम तीनों बहनें मिलके एक दूसरे को दिखाते थे किसकी जीभ ज़्यादा काली है, कंपटीशन लगता था। और पूरा मुंह काला हो जाता था इसको खाने से और हम पूरा दिन खाते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और इसके दाने चिड़िया भी बहुत खाती है और पूरे जंगल में। ये देखो दोस्तों इधर यही चीज़ें मिलेगी आपको ज़्यादा, यही मिलेगा। इसके ही झाड़ इसी के पौधे मिलेंगे आपको ज़्यादा इस जंगल में और यही चीज़ मिलेगी। तो इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ये दिन को खाने को तो हमारे को इसको खा के हमें भूख भी नहीं लगती थी। दिन भर हम इंजॉय करते थे। दोस्तों असली पेड़ों की रानी तो यहाँ है। ये है असली पेड़ों की रानी दोस्तों। ये चल पड़ी है पूजा जी के नक्शे कदमों पे। पेड़ों की रानी शक्ल भी वैसी है पेड़ों की रानी जैसी धुंधड़। दोस्तों खुदाई करके कर लिया खत्म। आप मेरी शक्ल देख सकते हैं। सुबह कैसी शक्ल लेकर आती हूँ मैं और शाम को ऐसी शक्ल हो जाती है। आप भी सोचते होंगे वीडियो को देखो 10-15 मिनट की होती है, आप भी सोचते होंगे 10-15 मिनट में इसका लुक कितना चेंज हो जाता है। तो दोस्तों यही हालत है, काम करके कोई शुद्ध स्माइल नहीं रहता। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि हमने कितना मेहनत किया, जब हमारी मेहनत का रिजल्ट दिखाना चाहूँगी मैं आपको। ये मेरी बहन लेटी हुई है थक के, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई है। इसकी बैटरी रहेगी 2% और मेरी तो 1% है शायद, क्योंकि आज हमने लंच भी नहीं लाया था तो काफ़ी हद तक भूख लग गई है। ये मेरी कुदाली और ये बहुत ही अच्छी है खोदने में, बहुत मज़ा आता है क्योंकि तिखी है, एकदम से खुदाई कर हो जाती है।
सो दोस्तों अभी हम घर पहुंच चुके हैं और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ। मेरे पीछे है सरसों के खेत जो कि मेरे मायके में ही है। सो देखिए इस टाइम पे सनलाइट बज रही है क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और खूबसूरत की बात तो अलग है, इसकी जो महक आ रही है दोस्तों, इट्स सो नेचुरल एंड सो एलिगेंट एंड सो यूनिक फ्रेगरेंस। इस टाइम पे ये महक बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि इस टाइम पे दिन भर से धूप पड़ी होती है और अभी सरसों पूरी तरह से महकता है। मैं आपको इसको बैक कैमरा करके दिखाना चाहूँगी। ये हमारा खेत है। दोस्तों ये कितने खूबसूरत है, मेरा मन कर रहा है एक तोड़ दूं पर तोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। और इनकी जो खुशबू आ रही है धूप की वजह से, पूरा दिन धूप पड़ी है इनके ऊपर इसलिए पूरी तरह से महक रहे हैं। कितनी अच्छी खुशबू है। तो दोस्तों आज के ब्लॉगिंग की एंडिंग मैं यही करना चाहूँगी। अब मैं घर भी पहुँच चुकी हूँ और अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे भी नहाना धोना है क्योंकि कल हम निकल रहे हैं, मैंने आपको बताया था। और नहाना भी है, अभी बच्चे भी नहलाने हैं और पैकिंग वगैरह भी अभी बाकी है। तो दोस्तों इसी खूबसूरत खेत के साथ में, इन्हीं खूबसूरत फूलों के साथ में इस ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी। तो चलते हैं घर की तरफ और करते हैं अपना काम फिनिश। तब तक के लिए बाय बाय एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और दोस्तों आपसे मिलूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। हंसने मुस्कुराने से हमारी ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर दुखी रहने से दुख कभी कम नहीं होते, लेकिन मुस्कुराने से कम ऐसा तो ज़िंदगी जीने का एक मज़ा तो रहता है कि हाँ जिए भी तो मुस्कुरा के जिए, दुखी रह के भी जिए तो क्या जिए। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।